पहले है कि कोई क्यूरी, कोई आप लोगों ने जीमेल अपनी बना ली थी, कोई मसला परेशानी किसी को जीमेल बनाने में आया हो, या टूल्स की इंस्टॉलेशन में आया हो, या फिर अभी तक जो हमने डेफिनेशंस थोड़ी बहुत पढ़ी थी, जो कॉन्सेप्ट समझे थे, डेफिनेशंस तो नहीं कहेंगे, जो कॉन्सेप्ट समझे थे इन सब के, उसमें कोई क्यूरी हो तो मुझसे कर लें अभी, ताकि जो है ना जब हम स्टार्ट करें, डेफिनेटली ये सीढ़ियाँ है ना, अब हम अगली स्टेज पे जाने लगे हैं, आज परसों फिर हम उससे अगली स्टेज पर जाएंगे। आज हमारा बहुत लॉन्ग टॉपिक नहीं है, बहुत शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन टॉपिक ऐसा है कि अगर उसको आपने समझा नहीं ना, तो आगे फिर आप पूरा एक महीना मतलब परेशान ही रहेंगे। तो समझ लिया तो अगला महीना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब काम करेंगे तो उसमें जो आज हम मैं आपको कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ, उसमें इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। और फिर जब कल को आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो प्रैक्टिकली बहुत बड़ा अमल दखल होगा। और ये वो कॉन्सेप्ट है कि जो मतलब इनेबलर्स में भी मैंने सिखाया और आगे पीछे भी, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को भी ना आज तक ये चीज़ें समझ नहीं आती। उनसे आप पूछ लें या आप डिफरेंट, आज भी मैं पोस्ट पढ़ता हूँ, कभी पेजेस पे लगी होती है कि फलां बंदा ना यूके का क्राइटेरिया बता दे, यूएसए का क्राइटेरिया बता दे। तो वो कॉन्सेप्ट और उनका जो सवाल है ना, उसका जवाब क्या है और कैसे है, वो आज हम उसको क्लियर करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले, अच्छा एक और चीज कि मैंने आपको ये भी कहा था जब आप लोग इनरोल हुए थे, कि हमने कोई 2 महीने के बाद पेपर नहीं देना। ऐसा नहीं है कि हमने कोई पेपर देना है और हमें अमेजोन पास हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बेश बाजूकात ऐसा होगा कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे पता होगा वो कॉन्सेप्ट आसान है, इजी है, और आराम से हो सकता है। बाजूकात हम शायद आधे घंटे का सेशन करें, लेकिन वो कॉन्सेप्ट मुश्किल होगा, मुझे पता है उसकी प्रैक्टिकल करने में आपको परेशानी आएगी, इसलिए हम उसको आराम सुकून सुकून से करेंगे। सेकंड ये कि देखें, प्लीज आज के बाद मतलब कल से हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, तो मेहरबानी करके प्रैक्टिस साथ साथ परफॉर्म कीजिएगा। नहीं करेंगे अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि हम तो डेफिनेटली अगले सेशन में अगला काम करेंगे, तो पिछला काम नहीं किया होगा, अगला काम समझ में नहीं आएगा, और इसी तरह फिर वो चलता रहेगा। जब 2-4 लेक्चर आपके ऐसे गुजर जाएंगे, फिर बंदा का दिल भी टूट जाता है, और बंदे को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या है। तो इसका बहुत ज्यादा जो उनसे ना ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये देखने से नहीं आएगा। तो ना ही आप लोग उस एज के अंदर हैं कि किताब खोल के बैठ गए और अम्मी अब्बू को दिखाते रहे कि हम पढ़ रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, चलें, सबसे पहले आप लोग बताएं कि कभी वर्ल्ड क्राइटेरिया आपने जिंदगी में सुना है? अगर किसी ने सुना है तो कुछ समझ आती है कि ये क्राइटेरिया होता क्या है? कुछ, कुछ भी उर्दू में, इंग्लिश में कुछ समझ आती है? व्हाट इज क्राइटेरिया? अगर कोई आपसे कल को सवाल कर ले कि भाई ये क्राइटेरिया होता क्या है, कुछ समझ में आता है? किसी को कुछ समझ नहीं आता? कभी लाइफ में सुना ही नहीं क्राइटेरिया का वर्ड? कहीं तो सुना होगा ना यार, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी बंदे के मुंह से, किसी दुकानदार के मुंह से। हाँ, फरहान ने करीब करीब बोला, किसी यूज के, किसी भी चीज का यूज एंड बेनिफिट्स को देखना क्राइटेरिया होता है। काम करने का तरीका, इकरा कह रही है। अच्छा, अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। और एक तो ना, ये देखें, टेक्निकल अब टर्म आपको नहीं पता, जिस तरह रेवेन्यू को नहीं पता था, तो ये लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि कल को आप क्लाइंट के साथ बैठे होंगे, आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा कि इकरा क्राइटेरिया बता दें। तो इकरा को पता होना चाहिए ना कि क्राइटेरिया की बेसिक डेफिनेशन क्या है, ताकि वो उसको समझा सके। और तो फिर वर्ड्स की बहुत कीमत होती है, अगर आपके अल्फाज दुरुस्त नहीं है तो उसको समझ नहीं आएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए आज इस प्रॉब्लम को समझिएगा। देखें, मैं आसान अल्फाज में इस्तेमाल बताता हूँ। क्राइटेरिया ना सर्टन पॉइंट्स को कहते हैं जिसके ऊपर आप डिसीजन लेते हैं। अभी डिटेल करते चले जाएंगे, पहले बेसिक समझें। क्राइटेरिया कुछ पॉइंट्स को कहते हैं, जिस तरह आपके सामने 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने उनको पढ़ना है, और फिर उनकी बेसिस के ऊपर आपने डिसीजन लेना है। जिस तरह एक बंदा आता है, ठीक है, उसके उसकी फॉर एग्जांपल सैलरी आती है 50,000 रुपये, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 1 है, सैलरी इज इक्वल टू 50,000। तो उसको पता है 50,000 रुपया मेरे अकाउंट में आ गया है, और अब
30 डेज मुझे इसी में सर्वाइव करना है। तो उस 50,000 की बेसिस के ऊपर वो फिर अपना सारा शेड्यूल करता है कि कितने पैसे दूध वाले को देने हैं, कितने बिजली को देने हैं, कितने गैस को देने हैं, कितने फीस देनी है, वो सब उसको फिर शेड्यूल करता है। तो वो जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट के ऊपर उसने डिसीजन लिया है, उस पॉइंट्स को क्राइटेरिया कहते हैं। मैं और आपको आसान करके बताता हूँ। देखें, अब रियल वर्ल्ड की एग्जांपल लेते हैं सैलरी से हट के। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ, फरहान है, फरहान ने टी शर्ट लेनी है, ठीक है, या चलो आज फरहान ने जैकेट लेनी है। अब फरहान ने लेनी है जैकेट, एंड फरहान ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह उठे, मुंह धोए और गेट से बाहर निकल के चलना शुरू हो जाए, मतलब मार्केट तो दूसरी साइड पे, फरहान चलते चलते कहीं और चला जाए। ये तो नहीं हो सकता। फरहान ने सिलेक्ट करना है कि मैं कपड़े की या जैकेट्स की 4 मार्केट्स हैं, मैंने किस मार्केट में जाना है। पॉइंट नंबर 1 हो गया, फरहान ने डिसाइड किया कि भाई मैंने एबीसी मार्केट में जाना है। अब ऐसा तो नहीं है कि फरहान एबीसी मार्केट में चला गया और मार्केट में जाने के बाद दुकानदार गोश्त की दुकान पे जाके कह रहा है जैकेट दे दो, ऐसा भी नहीं हो सकता। फरहान ने वो जगह एलोकेट करनी है कि किस जगह से मुझे जैकेट मिलेगी। पॉइंट नंबर 2 हो गया कि उसने दूसरा पॉइंट लिख लिया कि सुबह मैंने उठना है, मैंने एबीसी मार्केट में जाना है, एबीसी मार्केट में मैंने एक्स जगह पर जाना है। अब थर्ड पॉइंट, वहां पर जाकर जैकेट्स की दुकान पे जाकर फरहान ये तो नहीं कहेगा ना मुझे जैकेट दे दो। दुकानदार पूछेगा भाई किस कलर की जैकेट दो, फरहान कहेगा वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, दुकानदार कहेगा अच्छा किस साइज की जैकेट दूं, फरहान कहेगा वो तो मुझे नहीं पता। फिर वो पूछेगा फरहान से अच्छा मुझे बताएं स्लीवलेस चाहिए कि स्लीव के साथ चाहिए, फरहान कहे वो तो मुझे नहीं पता। तो दुकानदार कहेगा सबर इसको पागल खाने छोड़ आते। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है कि फरहान देखेगा कि सुबह मैंने एक जैकेट खरीदनी है, पॉइंट नंबर 1 इस मार्केट में जाना है, पॉइंट नंबर 2 इस जगह पर जाना है, पॉइंट नंबर 3 मुझे रेड कलर की या चलो ब्लैक कलर की जैकेट खरीदनी है, पॉइंट नंबर 4 मेरा साइज है एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, जो भी, तो मैंने साइज अपना लिख लिया। उसके दिमाग में अभी मैं मार्केट गया नहीं हूं, मैंने जाना कल है, मैं अभी पॉइंट्स डिजाइन कर रहा हूं। उसके अलावा छठे पेज के ऊपर, छठे के नंबर के ऊपर आप जाकर कहते हो कि जो उनसे है ना जो वो है ना वो पफर जैकेट हो, वो कपड़े की हो, वो लेदर की हो, ये सारा क्राइटेरिया मेरे जहन में फीड हो चुका है। उसके बाद जाके मैंने डिसीजन लेना है। अगर फरहान के जहन में वो क्राइटेरिया ही नहीं है, इस पॉइंट्स को क्राइटेरिया कहते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर आपने डिसीजन लेना होता है कि वाया ये जो जैकेट मुझे दुकानदार दिखा रहा है ये मेरे लिए ठीक भी है या नहीं ठीक। तो वो डिसीजन लेने के लिए फरहान के जहन में कुछ पॉइंट्स होंगे, वो जब उसको जैकेट दिखाई जाएगी वो पॉइंट उस जैकेट अपने दिमाग में देखेगा कौन कौन से पॉइंट फिल हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे। कुछ पर फरहान कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, कुछ पर नहीं करेगा। जिस तरह ब्लैक नहीं मिली डार्क ग्रे मिल गई, फरहान कहेगा बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ, ब्लैक नहीं मिली डार्क ग्रे मिलती जुलती है। लेकिन अगर दुकानदार कहे कि जैकेट ब्लैक है, जैकेट लेदर की है जो आप कह रहे हो, जैकेट का कलर भी वही है, जैकेट का साइज भी वो जो अंदर की रजीन होती है वो भी वही है जो आप कह रहे हो, हर चीज आपकी मर्जी की है, सिर्फ एक मसला है सर। फरहान कहेगा क्या, यार ये तो बच्चों की है। तो फरहान कहेगा चलो और तुम्हें मैं पागल खाने छोड़ा, तो मैं इस पॉइंट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ कि मैं बच्चे की जैकेट ले जाऊं, मैं अपने लिए जैकेट लेने आया हूं। तो क्राइटेरिया में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिस पर फरहान कॉम्प्रोमाइज कर लेगा और कुछ होते हैं जिस पर फरहान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एक और रियल वर्ल्ड की एग्जांपल देता हूं, बल्कि बिल्कुल ही रियल एग्जांपल दे देता हूं। ये मेरे 10 दिन पहले की बात है। जिंदगी में ना कुछ क्राइटेरिया, अगर आप क्राइटेरिया नहीं बनाकर जाते ना, मतलब बिल्कुल ही नहीं बनाकर जाते, तो फिर आपके साथ आपको ना बहुत मुश्किल फेस होती है मार्केट में। आखिरी रियल वर्ल्ड की एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं। देखें, क्या मैंने पिछले दिनों, मुझे ना बाइक्स का शौक है, मैं बाइक्स, मतलब मैं बाइक्स या गाड़ियां जो है ना वो मैं रखता हूँ। शुरू से इनहेरिटेड शौक है, फादर को तो इतना नहीं था लेकिन मुझे जरा ज्यादा है। तो पिछले दिनों मैं एक रावलपिंडी में एक बहुत मशहूर शॉप है, शायद आपको पता भी हो, बहुत बड़े शोरूम्स हैं इनके, यूनाइटेड ऑटोज के नाम से, हैवी बाइक्स का काम करते हैं। अब मुझे उनकी एक मैंने वीडियो देखी टिकटॉक पे, मुझे एक बाइक पसंद आ गया, तकरीबन वो 1 मिलियन के करीब था, मतलब 1 मिलियन करोड़ नहीं होता, 10 लाख होता है, ये मैं आपको बता दूं, ये ना कोई लोग करोड़ समझ लें, 1 करोड़ बाइक के लिए बहुत ज्यादा है। तो 10 लाख रुपए का वो बाइक था। अब मैंने वो बाइक वीडियो में देखा। अब देखो, होना ये चाहिए था कि मुझे अपने जहन में पूरा क्राइटेरिया डिजाइन करना चाहिए था कि ये बाइक मुझे पसंद तो आ गया है,
लेकिन मैंने उस शॉप पर जाना है, जगह मुझे पता है मरी रोड पे जाना है, जगह मुझे पता है फलां शोरूम पे जाना है। अब तीसरा पॉइंट मुझे पता होना चाहिए था, ये 10 लाख रुपए का है, मुझे इतनी निगोशिएशन करनी है, मैंने 50,000 छुड़वाना है, लाख छुड़वाना है या क्या करना है, मुझे ये पता होना चाहिए था। मुझे ये भी पता होना चाहिए था ये जो बाइक मिल रहा है, क्योंकि वो ब्रांड न्यू नहीं था, यूज में था, तो वो किस सिटी का रजिस्टर्ड बाइक है, मुझे पता होना चाहिए था। मुझे ये भी पता होना चाहिए था कि उसकी माइलेज कितनी है, वो कितना रन किया। ये लड़कों को ज्यादा एग्जांपल समझ आ रही होगी, लेकिन बिल्कुल रियल वर्ल्ड की है तो दे रहा हूँ। मुझे ये जहन में रखना चाहिए था। मुझे ये भी जहन में रखना चाहिए था कि आफ्टर मार्केट, मतलब जब मैं उनसे परचेज कर लूंगा वो बाइक, तो क्या वो मुझे वारंटी देंगे टेस्टिंग के लिए, 1 हफ्ते की, 10 दिन की, 20 दिन की। मैं कुछ भी सोचे समझे बगैर मैं सारे सीधा चला गया उन शॉप के ऊपर। ठीक है, और मैंने उनसे कहा कि बाइक दिखा दें। अब बाइक उन्होंने मुझे दिखा दिया, मुझे उस बाइक की कोई नो हाउ नहीं थी। बस मुझे था ये बाइक दिखने में बहुत अच्छा है, और ओरिजिनल बाइक है, रेप्लिका रेप्लिका नहीं है, जेन्युइन है, बस मुझे इतना ही पता था। बाकी कोई क्राइटेरिया का पॉइंट मेरे जहन में था ही नहीं। तो ना मैंने वो बाइक परचेज कर लिया, ना मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे, ना मैंने उसकी आफ्टर मार्केट देखी। अब मुझे उसका हिटबैक क्या मिला? बाइक लेकर मैं घर आ गया। ठीक है, घर आ गया, अगले दिन जब मैंने उसको चलाया थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, तो उसके हॉर्न के अंदर थोड़ा मसला आ रहा था। वो फिर आफ्टर वो चलो उन्होंने कर तो दिया, लेकिन मैंने वो पॉइंट क्यों नहीं डाला अपने क्राइटेरिया में कि मैंने उसको चेक करना था? वो जो पॉइंट्स मैंने बनाए ना, जिसकी बेस पे मैंने डिसीजन लेना था, इज इक्वल टू क्राइटेरिया जो मैं आपको कह रहा हूं, वो क्राइटेरिया मैंने ठीक से डिजाइन ही नहीं किया। उसके बाद मैंने उसका माइलेज नहीं देखा, उसका माइलेज मैंने देखा ही नहीं। तो वो माइलेज मुझे देखना चाहिए था कि बाइक चला हुआ कितना है। उसके बाद मैंने उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरे थॉरली नहीं देखे, मुझे देखने चाहिए थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितने बेवकूफ है अहमद भाई। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शौक का कोई मोल नहीं होता। जब मेरे वालिद साहब को शौक था ये डॉग्स रखने का, तो वो महंगे से महंगा डॉग भी ना ले आते थे। तो अक्सर हम कहते थे ये कैसा शौक है। तो जो शौक होता है उसका कोई मोल नहीं होता, और उस पर डिसीजन लेते वक्त इंसान इतना वाइजली सोचता भी नहीं है, इतना वाइजली नहीं सोचता जितना वाइजली वो बिजनेस करते वक्त सोचता है। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आप अपने क्राइटेरिया को अच्छे से डिजाइन नहीं करते हैं ना, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। और ये तो शौक की बात थी, रिकवर हो सकता था, कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता आप इसी तरह की कोई मुश्किल फैसला, मतलब लाइक आप क्राइटेरिया अच्छे से ना डिजाइन करें, और चाइना से 10 लाख रुपए, 20 लाख, 30 लाख रुपए की इन्वेंट्री बनवा लें, और बाद में पता चले ओहो मैंने तो इसका डब्बा ही नहीं देखा, ओहो मैं तो ब्राउन बॉक्स में ले गया, मुझे तो व्हाइट बॉक्स में जाना था, ओहो मैंने तो लोगो ही नहीं प्रिंट करवाया, ओहो मैंने तो इसकी टाइमिंग ही नहीं देखी कि कितनी है। मतलब फॉर एग्जांपल आप पावर बैंक ले गए, आपको पता ही नहीं है उसके एमएच कितने। तो ये क्या किया आपने? आपने तो तबाह कर दिया ना क्लाइंट का पैसा। तो जो क्राइटेरिया होता है ना, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नंबर वन। नंबर टू, आप गौर से सुनिएगा, यहां तक समझ आ गया सबको? कोई मसला, कोई परेशानी यहां तक? क्योंकि अगला क्वेश्चन जो अगला बात बताने लगा हूं उससे ज्यादा मुश्किल है समझना। ये समझ आ गया? अच्छा, आप सुनिएगा, दुनिया में कोई हार्ड कोड क्राइटेरिया नहीं है। हार्ड कोड क्राइटेरिया क्या होता है? अब ये सुनिएगा, एग्जांपल देता हूं, दोबारा रियल वर्ल्ड की दे देता हूं। अभी तो मैंने मतलब अभी भी रियल वर्ल्ड की दी थी, लेकिन अब जो दे रहा हूं कंपेयर करके देते हैं। फॉर एग्जांपल फरहान है और अहमद है, दो बंदे हैं, और दोनों इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। ये फरहान भाई, यही सवाल आपको करने लगा हूं। क्राइटेरिया क्लाइंट नहीं देता, क्लाइंट खाली बजट बताता है। ये अभी मैं उसी पर आ रहा हूं। यही मुश्किल चीज है जो आपने सॉल्व करनी है, और इसी चीज के आप लोग पैसे लेते हो क्लाइंट से जब काम करते हो तो। और इट्स इट्स नॉट एन इजी टास्क। मुझे 3 दिन हो गए हैं क्लाइंट के साथ, उसका क्राइटेरिया ही सीधा नहीं हो रहा उस बेचारे का। वो मैं बताऊंगा आगे जाकर कभी उसके। अभी आपको ना बाद में, अभी आज जा बाद में, कि क्या मसला था। क्राइटेरिया नहीं बताता क्लाइंट, क्लाइंट बजट बताता है, भाई मेरे पास 20 लाख रुपए है, मैं क्या करूं? तो अभी आगे हम समझते हैं कि क्या सिनेरियोज हैं। पहले एग्जांपल समझें। क्राइटेरिया कभी भी हार्ड कोडेड नहीं होता। हार्ड कोडेड का मतलब है कि मैं कहूं कि मैंने यूके में अमेजोन का अकाउंट खोलना है और अपना ब्रांड बनाना है, मेरा बजट है 20 लाख रुपए, और फरहान कहता है मैंने भी यूके में अकाउंट खोलना है और मैंने भी ये अपना ब्रांड बनाना है। फरहान का बजट है 30 लाख रुपए या 40 लाख रुपए। अब जो प्रोडक्ट मेरे लिए हंट की जाएगी, वो प्रोडक्ट फरहान के लिए नहीं की जाएगी। क्यों? फरहान का बजट ज्यादा है, फरहान ज्यादा महंगी प्रोडक्ट बेच सकता है। जाहिर बात है महंगी तभी बेचेगा ना जब प्रोडक्ट खरीदी भी महंगी होगी।
तो इसका मतलब है उसकी प्रोडक्ट और होगी जो थोड़ी एक्सपेंसिव है, थोड़ी लग्जरी है। मेरी प्रोडक्ट थोड़ी लो क्वालिटी होगी एज कंपेयर टू फरहान, क्योंकि मेरा बजट कम है। प्रोडक्ट चेंज हो गई, प्रोडक्ट एक नहीं होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं इसकी एक और एग्जांपल करता हूँ, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ दोबारा रियल वर्ल्ड से, थोड़ा सा यहाँ पर आके फिर हम बिजनेस में मैप करेंगे। फरहान इस्लामाबाद में रहता है, अहमद भी इस्लामाबाद में रहता है, दोनों को बाइक्स का शौक है। फरहान ने लेना है 50 लाख का बाइक, अहमद ने लेना है 10 लाख का बाइक। अब अहमद कहता है मेरा जो बाइक हो उसकी जो स्पीड है वो 150 200 होनी चाहिए। मेरा जो बाइक है उसका मॉडल 2014-15 भी हो जाए, मेरा जो बाइक है वो सुजुकी का हो जाए या किसी ऐसी कंपनी। फरहान कहेगा मेरा बजट है 50 लाख। अब मेरा जो बाइक होगा, दोनों ने बाइक लेने जाना है, लेकिन अब फरहान का क्राइटेरिया देखें कितना चेंज है। दोनों ने यूनाइटेड ऑटोज जाने। फरहान का क्राइटेरिया यह है कि मेरा बाइक 2023-24 मॉडल हो, नया हो बिल्कुल, भाई मेरे पैसे ज्यादा हैं, मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूँ। नंबर टू, मेरा BMW होना चाहिए, या मेरा कोई ऐसा बाइक होना चाहिए, मैं ये सुजुकी वगैरह नहीं करूंगा, मेरा कोई ऐसा होना चाहिए बाइक। समझ आ रही है आपको बात? अब दोनों ही लेने जा रहे हैं बाइक, दोनों ही एक ही शोरूम पे जा रहे हैं, दोनों एक ही प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं, लेकिन देखें कितनी डिफ्रेंसिएशन आ गई। इसी तरह जब कोई क्लाइंट कहता है कि मैंने जाना है अमेरिका में या मैंने जाना है यूके में, और मेरे पास 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, दूसरा कहता है मेरी 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों के लिए एक क्राइटेरिया, एक पॉइंट्स हो ही नहीं सकते। अब ये जो स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट पेजेस पे, आगे से कहते हैं यूके का क्राइटेरिया बता दें। तो यार यूके का कोई हार्ड कोड क्राइटेरिया है ही नहीं। दुनिया में किसी बिजनेस का कोई हार्ड कोड क्राइटेरिया नहीं होता। क्राइटेरिया बजट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो ये चीज लाजमी याद रखिएगा, बजट मैटर करता है। अब दोबारा थोड़ा सा और डीप अब जाते हैं। अब आ गया फरहान। फरहान चलो अहमद आ गया, अहमद ने 20 लाख रुपए का बजट है, फरहान का 40 लाख रुपए का बजट है। अब ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आपको आकर कहे कि भाई मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, आपको चलो आप 20 लाख की इन्वेंट्री बना लेते हैं। और भाई खाली इन्वेंट्री थोड़ी बनानी है, आगे अभी मैं आपको सिखाऊंगा अकाउंट क्रिएशन पर पैसे लगते हैं, कंपनी बनाने पे पैसे लगते हैं, उसने आपको पैसे नहीं देने। आपको नहीं 4-5 महीने सैलरी देगा, कम से कम देगा ना ब्रांड, फिर आगे जाके परसेंटेज होगी वो मैं आपके साथ डिसाइड करूंगा, देनी है ना, तो आपके पैसे भी तो आपने 20 लाख रुपए में से निकालने हैं ना। इसी तरह मार्केटिंग का बजट वो कौन रखेगा? अगर सारे की प्रोडक्ट ही बना दोगे तो मार्केटिंग किसकी करोगे? समझ आ रही है आपको बात? फिर बुरे वक्त के लिए थोड़े से पैसे बचा के रखने पड़ेंगे कि कभी मार्केटिंग थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट उस तरह बिक ना रहा हुआ, मार्केटिंग में ज्यादा एड्स चलाने पड़े, तो बजट होगा तो चलाओगे ना भाई। तो वो बजट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम बनाना सीखेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो क्राइटेरिया कोई हार्ड कोड नहीं होता। आप गौर से सुनिएगा, अहमद भाई कोई क्राइटेरिया हार्ड कोड नहीं होता, आप सही कह रहे हैं। तो फिर ये जो आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया इन यूके मार्केट, ये क्या है? आप गौर से सुनिएगा, ये प्रैक्टिसिंग क्राइटेरिया है। जाहिर बात है जब आप अभी टूल पर बैठोगे और बैठकर प्रोडक्ट ढूंढना शुरू करोगे, तो आपके पास तो कोई क्लाइंट है नहीं पीछे जो आपको बजट बताए कि मेरा 20 लाख है, मेरा 30 लाख है, मेरा 40 लाख है। तो आप कहोगे अहमद भाई हमें क्या पता क्या क्या ढूंढे, हमें यही नहीं पता प्रोडक्ट लॉन्च कितने की करनी है, प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, कितने की होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, हमें तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमें यही नहीं पता पैसे कितने। तो ये प्रैक्टिस के लिए क्राइटेरिया बना दिया गया है कि आपको मैं बताता हूं कि आपने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसमें ये 12 पॉइंट प्रेजेंट हो। 12 नहीं, 13वां होता है, वो इधर लिखा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा, वो हम आगे सीखेंगे जाके। ये 13 पॉइंट प्रेजेंट हो। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिसपे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कुछ ऐसे हैं जिसपे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो मैंने शर्ट एग्जांपल दी थी कि जैकेट है पर बच्चे की है, तो उस पॉइंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता ना, साइज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है। मैं अभी फिर आप कहेंगे अहमद भाई आपके साथ ही सारी चीजें होती है, मेरे साथ नहीं होती। भाई मैं सिर्फ डेली रूटीन के अंदर से आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी दिन के टाइम पे इस्लामाबाद में F10 मरकज में गया, एक मैंने अपर लेना था अपना। तो मैं अपर बहुत खुले खुले पहनता हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए था, उन्होंने कहा लार्ज है, मैंने कहा नहीं लार्ज नहीं चाहिए। तो मुझे वो अपर छोड़ना पड़ा, सीरियसली छोड़ना पड़ा, उसमें एक्सेल नहीं था। तो देखें कुछ पॉइंट ऐसा जिसपे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। मुझे डार्क ग्रे चाहिए था, अगर मुझे हल्का सा लाइट भी मिलता मैं कर लेता, तो उस पॉइंट पर मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, मैं इस पॉइंट पर नहीं कर सकता। इसी तरह इन 13 पॉइंट्स में से जो अभी हम बारी बारी सीखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन आई एम रिपीटिंग, इट्स अ प्रैक्टिसिंग क्राइटेरिया। ये सिर्फ प्रैक्टिसिंग क्राइटेरिया है, ये कोई डीप हार्ड कोड नहीं है कि अगर यही होगा तो यूके में कामयाब होंगे, ऐसा नहीं है।
वो बजटिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। वो हम आगे, जब आगे थोड़े आप मेच्योर हो जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, तब मैं आपको बजट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा कि बजट कैसे, एक बंदा आकर कहता है मेरे पास 20 लाख रुपए हैं तो उसका कैसे आपने स्ट्रक्चर बनाना है, एक बंदा कहता है मेरे पास 40 लाख रुपए हैं तो उसका कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, वो सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम देखते हैं। अच्छा, एवरेज का वर्ड काट दें, एवरेज का वर्ड काट दें, ये एवरेज एवरेज सब गलत लिखा हुआ है। ये देखें, रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टॉप के 10 सेलर्स हैं वो आपको जंगल स्काउट निकाल कर देगा। कैसे निकालेगा वो मैं आपको अभी बता दूंगा, अब तरीका सीख लेंगे कि निकालेगा कैसे। लेकिन अभी तक ये समझें कि रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर्स आपको देखने हैं जो रिपीटिंग, ये रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ज्यादा से ज्यादा 600। मतलब रिव्यूज क्या होते हैं हमने पीछे सीख लिया कि एक दुकान है उसको 500 रिव्यूज मिला हुआ है, एक दुकान है उसको 400 रिव्यूज मिला हुआ है, एक दुकान है उसको 600 रिव्यूज मिला हुआ है। सो हर दुकान के बाहर कितने रिव्यूज हैं उस दुकान के वो लिखा होगा। ये आपको जंगल स्काउट निकाल कर देगा। जैसे कि मैं एग्जांपल थोड़ी सी आगे करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखें, ये जंगल स्काउट है, ये ब्रांड है, दुकान आप ब्रांड को ही कह रहा हूँ, कोलगेट। ये देखें रिव्यूज, देख रहे हैं इस दुकान के बाहर लिखा हुआ आ गया, कोलगेट के 2881 रिव्यूज हैं, 2881 रिव्यूज हैं, आ गया ना। तो ये जंगल स्काउट हेल्प करेगा कि किस दुकान के कितने रिव्यूज हैं। अभी सिर्फ ये समझें कि जो टॉप के 10 है वो आपको जंगल स्काउट निकाल कर देगा। आपने बारी बारी देखना है कि पहली दुकान के 600, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली करेंगे, मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूं। एक दुकान के 600 रिव्यूज हैं, एक दुकान के, दूसरी दुकान के 300 रिव्यूज हैं, चौथी दुकान के 500 रिव्यूज हैं। लेकिन जितनी भी दुकानें हैं सबके जो रिव्यूज हैं वो 600 से नीचे हों, जरा 600 से नीचे हों। क्यों? कोई बंदा, कोई इंटेलिजेंट बंदा यहां बता सकता है ऐसा क्यों है, ऊपर क्यों ना हो? ये कैसा क्राइटेरिया? ठीक है प्रैक्टिसिंग है, लेकिन ये क्या क्राइटेरिया कि 600 से नीचे हो? वो समझ आ रही है कि क्यों? कोई बंदा बता सकता है क्यों? यस, फरहान ने बिल्कुल ठीक है। जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे हमारे कंपेटिटर्स के, वो तो हमारे कंपेटिटर्स है ना। अगर आप वेजिटेबल चॉपर बेचना चाहते हो और टॉप की जो 10 दुकानें हैं वेजिटेबल चॉपर की, उनकी लाखों में रिव्यूज हैं, तो आप कहोगे यार मेरा तो इनसे कंपटीशन बड़ा मुश्किल है भाई, इनके तो इतने ज्यादा रिव्यूज हैं, मैं इनको कैसे compete करूंगा? एक कस्टमर आएगा, उसके पास, वो देखेगा वेजिटेबल चॉपर मैं भी दे रहा हूँ वो भी दे रहा है, मेरे पास 2-4 रिव्यूज हैं, उसके पास 3-4 हजार रिव्यूज हैं, तो वो तो उसी को खरीदेगा, मुझे क्यों खरीदे? समझ आ रही है? तो जब मुझे खरीदेगा ही नहीं तो मेरी सेल्स कैसे जनरेट होंगी? कंपटीशन टफ होता चला जाएगा, फिर आपको अपनी प्राइस उससे बहुत कम रखनी पड़ेगी। वो 20 रुपए का दे रहा है, तुम 15 का दो, लेकिन प्रॉफिट कैसे कमाओगे अगर प्राइस कम करते चले जाओगे? तो कंपटीशन बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करें। अच्छा, इन सारे पॉइंट्स में एक दो दुकानों की गलती की गुंजाइश है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं पहली दुकान के 600 हैं, दूसरी के 400 हैं, तीसरी के 300 हैं, लेकिन जो आठवीं नवीं दुकान है ना अहमद भाई, उनके रिव्यूज 2-2 हजार है। कोई बात नहीं, 2-3 गलतियां हो जाए खैर है, मतलब 2-3 दुकानों का क्राइटेरिया नहीं भी मैच कर रहा, आप टिक मार दो, रिव्यूज वाला काम ठीक हो गया। समझ आ रही है ना आपको? तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, अब सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? जितने लोग बेच रहे हैं आपकी, आपके कंपेटिटर, सबकी बारी बारी प्राइस देखेंगे और सबकी प्राइस 9 से 35 के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है जी, मीडियम मार्केट में जाना। और जो प्राइस है ना वो 9 से 35 के दरमियान होनी चाहिए है। ये पाउंड्स की बात हो रही है। अब क्यों अहमद भाई 9 से 35 में ऐसा क्या जादूगर वाली बात है कि आपने एक प्रैक्टिस ही चलो हमने करनी है, लेकिन ये 9 से 35 आपने, चलो आपने पहली दुकान है 12 की है, दूसरी 14 की दे रही है, तीसरी 16 की दे रही है, डिपेंडिंग अपॉन द डिजाइन एंड द, जारी बात है। हर ब्रांड, अगर कोई मशहूर ब्रांड है तो वो 1-2 पाउंड महंगी भी बेच सकता है। लेकिन अहमद भाई 9 से 35 में ऐसा क्या जादू है? देखें, जब आपकी कंपेटिटर्स की प्राइसेस 9 से भी नीचे होंगी ना, तो समझ जाए इसमें प्रॉफिट कुछ नहीं बच रहा। 1 पाउंड, 1.5 पाउंड, आधा पाउंड बच रहा है। हम आगे सीखेंगे प्रॉफिट कैसे निकालें, लेकिन इतने कम प्रॉफिट के लिए कोई इतनी बड़ी मार्केट में काम नहीं करता। 35 से ज्यादा क्यों ना हो,
अगर उनकी सेलिंग प्राइसेस 35 से ज्यादा हैं तो इसका मतलब है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। एक चीज बिग 35 पाउंड की रही है तो इसका मतलब है मिल बनती भी तो 15 पाउंड की होगी ना। 10 पाउंड के टैक्सेस लग जाते होंगे तो 10 पाउंड बंदे की पॉकेट में आ रहा है। ठीक है। तो अगर आप 35 से भी हाई ले जाते हो तो 50 की बिक रही है तो बनती भी 25-30 की होगी। तो वहां पर मामला बड़ा खराब हो जाता है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। आप अपने क्लाइंट को कहते हो 20 लाख के बजाय 80 लाख लगा दो, तो कहेगा भाई पागल हो, नहीं लगा सकता। इसीलिए ये एवरेज एवरेज मार्केट के लिए क्राइटेरिया डिजाइन किया। सर्च वॉल्यूम बताया था, लास्ट 30 डेज में कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को सर्च किया है, कम से कम 5,000 होना चाहिए। निकालेंगे कैसे? हीलियम 10 निकालेगा। ठीक है। हाँ हाँ। फरहान भाई 9 से 35 के दरमियान होनी चाहिए। 9 से 35 के दरमियान में हो 9 से 35 के दरमियान में होनी चाहिए। इसलिए कि 9 से नीचे होगी तो प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचेगा, और 35 से ज्यादा होगी तो इनिशियल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। समझ आई? आप ये सेलिंग प्राइस लिखी हुई है ना, क्या आप बेच कितने की रहे हो। समझ आई आपको बात? हाँ। सर्च वॉल्यूम, लास्ट 30 डेज में कितने लोगों ने सर्च किया है आपकी प्रोडक्ट को, वो जितना ज्यादा उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम 5,000 होना चाहिए। ट्रेंडी, ये हम गूगल ट्रेंड से सीखेंगे, ये अभी जंगल स्काउट नहीं बताएगा। और मैंने आपको बताया था कि आपकी प्रोडक्ट ट्रेंडी या सीजनल नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट जो है वो सारा साल बिकने वाली होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रांड डोमिनेशन, आपने कॉन्सेप्ट समझा था कि ब्रांड डोमिनेशन कहते हैं कि एक ब्रांड मार्केट में डोमिनेंट है, लोग उसी की चीज खरीदे जा रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने कोका कोला की दी थी, याद होगा। लेकिन मार्केट में कैसे चेक करें अहमद भाई? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोक तो एक बहुत मशहूर ब्रांड है, आपने डिटेक्ट कर लिया। आपने आपने डिटेक्ट कर लिया कि भाई जो कोका कोला है वो एक मशहूर है, लेकिन हम क्राइटेरिया वाइज कैसे देखेंगे? हमने देखना ऐसे है कि जो टॉप की 10 दुकानें हमें जंगल स्काउट ने निकाल के दी हैं, उसमें से सेम ब्रांड की कितनी दुकानें हैं। अगर एक ब्रांड की 2 से ज्यादा दुकानें हैं, इसका मतलब यह है कि भाई ये टॉप की जो 10 दुकानें निकल कर आई, उनमें से 3 तो एक ही ब्रांड की हैं, तो फिर नीचे कितनी इसकी होंगी? और अगर ये टॉप पर 3 दुकानें हैं, इसका मतलब है लोग इसको पसंद करते हैं, टॉप पर है ना, वेलोसिटी ज्यादा है, खरीदारी ज्यादा हो रही है इस दुकानों से, और ये एक ही ब्रांड की है। समझ आ रही है आपको बात? तो यू विल डिटेक्ट, ये हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे और चीजें आसान होंगी। कॉन्सेप्ट को समझें इस टाइम पे मैं क्या कह रहा हूँ, कि 2 से ज्यादा दुकानें अगर एक ब्रांड की निकल आती हैं, इसका मतलब है इस प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेंसी है। कि Amazon एज अ सेलर, मैंने आपको बताया था, FBA लिखा होता है, FBM लिखा होता है, लेकिन एक जगह पे AMZ भी लिखा होता है। AMZ का मतलब है ये दुकान Amazon की अपनी है। अगर टॉप की 10 दुकानों में से 4-5 दुकानें Amazon की अपनी निकल आई हैं, इसका मतलब है उस प्रोडक्ट को छोड़ दो। आप कहेंगे अहमद भाई रिव्यूज भी ठीक थे, प्राइस भी ठीक थी, सर्च वॉल्यूम भी ठीक था, ट्रेंडी भी नहीं थी, ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं थी, लेकिन Amazon ज्यादा है। तो इसका मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसी प्रोडक्ट में मत जाओ जिस प्रोडक्ट की टॉप की 10 दुकानों में से 4-5 दुकानें तो Amazon की। समझ आई आपको बात? ये तो वही बात होगी कि एक बंदा है, उसका एक प्लाजा है, वो प्लाजे में उसने 100 दुकानें किराए पर दी हुई हैं और 10 दुकानें उसकी अपनी हैं। उन 10 दुकानों में फॉर एग्जाम्पल वो जैकेट्स बेचता है, आप उससे एक दुकान किराए पे लेते हो और आप भी जैकेट ही बेचना शुरू कर देते हो, तो वो तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें कहेगा भाई ये क्या भाई, तुम 90 दुकानें जो हैं उसमें कोई और बेचो, तुम मेरी कंपटीशन में आकर खड़े हो गए। इसीलिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस चीज से बचो जिसमें अमेजोन ज्यादा हो। ठीक है। रेवेन्यू, मैंने बताया था कि बिग सेल कितने पैसों की हो रही है, कम से कम, ये डॉलर गलत लिखा हुआ है, पाउंड है, 5,000 पाउंड सेल होनी चाहिए टॉप की 10 दुकानों की।
फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक दो दुकानों की नहीं भी है, कम भी है, कोई बात नहीं, 5,000 कम से कम हो। क्यों? यार हमारे कंपेटिटर जितना ज्यादा बेचेंगे हमें भी भरोसा होगा ना, हम भी ज्यादा बेचेंगे। आप कहते हो टॉप की 10 दुकानें बेच ही लाख लाख रुपए का सामान रही है महीने का, आप कहेंगे इससे ज्यादा तो रेडी वाला बेच लेता है, तो आप ऐसी प्रोडक्ट में क्यों जाओगे? तो ये पॉइंट समझें, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएसआर छोड़ दें। प्रोडक्ट रेटिंग मैंने बताया स्टार्स को कहते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जी जी, पर मंथ की लास्ट 30 डेज की सेल होती है रेवेन्यू, मतलब लास्ट 30 डेज की सेल। ये देखे ना, ये रेवेन्यू, ये अभी आपको बता रहा है ना मंथली रेवेन्यू, ये 2,000 समथिंग डॉलर्स या 3,000 कर लें, तो ये इसका लास्ट 30 डेज की सेल है, ठीक है, इस ब्रांड की। ये कटा हुआ है, मैं आगे जाके अभी सेट कर लेते हैं। लिस्टिंग लाइफ, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, रेटिंग देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने रिव्यूज के ऊपर फोकस कर लिया, रिव्यूज ज्यादा वैल्यू रखते हैं एज कम्पेयर टू रेटिंग से, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिस्टिंग लाइफ, 1 साल से ज्यादा उन दुकानों को हो गया हो। जो टॉप की 10 दुकानें हैं, बारी बारी देखेंगे, दुकान नंबर 1 कितनी पुरानी है, दुकान नंबर 2 कितनी पुरानी है, दुकान नंबर 3 कितनी पुरानी है, दुकान नंबर 4 कितनी पुरानी है। सारी दुकानों की जो हिस्ट्री है वो एक एक साल की होनी चाहिए, कम से कम, कम से कम एक एक साल की होनी चाहिए, ठीक है। एक दो की गुंजाइश है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक दो दुकानों की गुंजाइश है। वेट सबका 2 kg से नीचे होना चाहिए, सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए, वो मैं बता चुका हूँ। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? आगे प्रैक्टिकली करेंगे और समझ में आएगा, अभी सिर्फ समझेंगे, समझने की हद तक, थ्योरी की हद तक समझ आया, कॉन्सेप्ट की हद तक कि ब्रांड डोमिनेंसी कैसे चेक होगी, एवरेज, ये रिव्यूज क्या कहते हैं। चले, ये हो गया यूके का क्राइटेरिया, एंड ये आ गया यूएसए का क्राइटेरिया। यूएसए के और यूके के क्राइटेरिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पर हमने कहा था 600 रिव्यूज हो जाए, यहाँ पर हमने 200 और बढ़ा दिए हैं, चलो 800 से नीचे नीचे हो जाए। एवरेज सेलिंग प्राइस 14 से 40 हो गई है, यहाँ पर 9 से 35 थी, लेकिन ये पाउंड है और ये डॉलर है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। सेम बाकी ट्रेंडी सेम है, सर्च वॉल्यूम सेम है, ब्रांड डोमिनेंसी उसी तरह चेक होगी, अमेजोन एज ए सेलर उसी तरह चेक होगा। रेवेन्यू, रेवेन्यू वहां पर 5,000 पाउंड था, यहाँ पर $10,000 आ गया, तो ये डॉलर और पाउंड की कन्वर्जन है, ठीक है। बाकी सारी चीजें कंप्लीटली वैसी हैं, 110% वैसी हैं। समझ आ गई यहाँ तक सबको? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई इशू? चले, 1 मिनट रह गया, अगर ये खत्म हो गया तो मैं कॉल कर लूंगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि आज का जो टॉपिक था वो यही है। ये आपने रिकॉर्डिंग लाजमी देखनी है। इन दो क्राइटेरियाज को आप बैठ के रात को लिख लें, बेशक पॉइंट वाइज अपने रजिस्टर पे लिख लें। जो पॉइंट समझ में नहीं आता उस पॉइंट का मुझे जो उनसे है बताइएगा, ठीक है। मुझे बताइएगा कि यार ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा, लिहाजा मुझे बताएं। क्योंकि कल हम इसका देखेंगे कि ये जो स्टैट्स हैं जंगल स्काउट के, ये निकलते कैसे हैं, और ये जो पॉइंट हमने आज पढ़े हैं उनको हम इन स्टैट्स पे मैप करके देखेंगे। मतलब हमने ये पढ़ा ना, ब्रांड डोमिनेंसी कैसे डिटेक्ट करते हैं अगर दो दुकान, एक ही ब्रांड की 2 से ज्यादा दुकानें हो। यहाँ पर कल हम करके देखेंगे, प्रैक्टिकली मैप करेंगे उसको, और फिर जो है आप अगले वीक से इसकी बाकायदा प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। जी बिल्कुल फरहान।